दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, जैसे जैसे हम लोग जो हमारी जो पड़ताल है, यह जो शिक्षा संबंधित घोटाले में जो अगस्ती पटले और जो पूर्व शिक्षण अधिकारी मांडरे है, इन्होंने जो खेल खेला है, उसकी जैसी जैसी हमारी कड़ियाँ खुलते जा रही है, जैसी जैसी हमारी पड़ताल आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे नए चौंकाने वाले भी तथ्य हमारे सामने आते जा रहे हैं। वैसा ही एक आपको अभी मामला मैं बता देता हूँ। यह मामला है समर्थ एजुकेशन सोसाइटी जो है, यह गोंदिया से चलाई जाती है और यह समर्थ एजुकेशन सोसाइटी लगभग 4 से 5 स्कूलों को, यानी धापेवाड़ा जो स्कूल है, धापेवाड़ा हाई स्कूल के नाम से धापेवाड़ा में स्कूल है, वहाँ चलाती है। JM हाई स्कूल मुख्य शाखा करके एक है इसकी, और एक JM हाई स्कूल सिविल लाइन के नाम से भी इनकी एक स्कूल है। गोंदिया में ही ये दोनों स्कूलें हैं। और एक फुलचूर हाई स्कूल के नाम से यह फुलचूर में स्कूल चलाते हैं। और एक अदासी जो गाँव है, वो गोंदिया से निकट ही आमगांव रोड पर, वहाँ अदासी तांडा के नाम से यह स्कूल चलाते हैं। लगभग जब हम अदासी तांडा स्कूल में जब गए हैं, अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं अदासी तांडा जो स्कूल दिखाई जा रही है, यह स्कूल भी यह समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से चलाई जाती है। अब यहाँ क्या हुआ है, यह एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला विषय मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो 2 शिक्षक, एक टीचर है और एक जो क्लर्क है बाबू है, उन दोनों ने क्या किया हुआ है, यहाँ जो श्रीमती चूटे करके है, यह सहायक शिक्षिका के पद पर यहाँ ऑलरेडी यह स्कूल में कार्यरत कर्मचारी के तौर पर है। लेकिन अब उनको मान्यता नहीं मिली हुई थी, अब उनका पगार नहीं मिल रहा था, तो उनको यह जो संस्था है समर्थ एजुकेशन सोसाइटी ने उन्हें कोर्ट में जाने के लिए कहा। यानी ये जो मामला है इसको न्यायालय में भेज दिया गया है। न्यायालय में भेजने के बाद क्या होता है कि जो संस्था होती है और जो स्कूल के तरफ से जो वकील होते हैं, यह वह कोर्ट में जब शिक्षक या वो जो कर्मचारी है वह जब जाता है, तब यह कोर्ट में किसी भी तारीख पर हाजिर नहीं होते, जिसके वजह से जो कोर्ट में गया हुआ जो क्लर्क होता है या फिर शिक्षक होता है या अध्यापक होता है, यह वो कोर्ट में केस को जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है कि आखिर माध्यमिक विभाग जो है, शालेय क्रीड़ा मंत्रालय जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है, शालेय शिक्षण क्रीड़ा मंत्रालय, उसको इन्हें अपने जो स्कूल की जो संस्था है उसको वहीं उसी जगह पर उसको फिर से पेमेंट पर लेना पड़ता है। यानी सरकारी पैसे को किस तरीके से बंदर बाट लगानी है, यह संस्थाओं का यह बहुत बड़ा एक खेल है। जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं, इसी एक संदर्भ में जो अभी आप लेटर देख रहे हैं, यह माध्यमिक शिक्षण विभाग जिला परिषद गोंदिया की ओर से दिया गया है। यह जो राहुल योगेश ठाकरे करके है लड़का, यह लड़का लिपिक के पद पर कार्यरत है। इसकी जो नियुक्ति की गई है 1/2014 से इसको नियुक्त किया गया था और लगभग 31/12/2017 तक के इसके 3 वर्ष पूरे करके ऐसे दिखाए गए हैं। और लगभग 1/17 से उसको और सामने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया था। यह जो एक्सटेंशन दिया गया था, यह माध्यमिक शिक्षण विभाग जो है जिला परिषद का, उसकी ओर से दिया गया था। लेकिन यह कोर्ट में जब गया, कोर्ट में जब यह अपने केस को लेकर गया, तो कोर्ट में संस्था ने इसके खिलाफ में जो मुकदमा, जो इसने जो मुकदमा संस्था के खिलाफ में दायर किया हुआ था, तो संस्था उस कोर्ट में मुकदमे के दौरान हाजिर नहीं थे, तो उसी वजह से इसको कोर्ट ने इसके तरफ से रिजल्ट लगा दिया और इसको उस संस्था में बहाली का एक आदेश भी दे दिया गया है। वो आदेश भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यह आदेश अगर आप देखेंगे तो यह आदेश जो है, मान्यताओं का जो आदेश है, यह अदासी तांडा की स्कूल को दिया गया है। अब जो माननीय शिक्षणाधिकारी है कछवाए, जो पूर्व शिक्षणाधिकारी है, उन्होंने हमेशा एक संदर्भ लिखा हुआ है हर लेटर पर। हमारी जो जांच पड़ताल हुई है उसमें एक लेटर लिखा है, शालेय शिक्षण क्रीड़ा विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय जो 24/18/2018 को 24/8/2018 को यह जो एक GR निकला हुआ था, उसी के तहत यह आदेश सारे दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन यह आदेश देते समय उन्हें एक संयुक्त रूप से एक मीटिंग ली जाती है और समिति वो डिसाइड करती है कि किनको देना है और किनको नहीं देना है। जैसा अभी आदेश में आप जो देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से यह मान्यताएं दी गई है। अच्छा,
चौंकाने वाली बात एक और हमारे सामने आई हुई है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो स्कूल में हमने जो अभी आप स्क्रीन पर बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों से भी हमने चर्चा की है। और ये जो सारे मामले पर जब हम चर्चा करते हैं और जब हमारी ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग के आधार पर यह सारी खबरें हम आप तक के पहुंचा रहे हैं। और हम लोग इस हर स्कूल में जाकर ये जो जहाँ जहाँ ये नियुक्तियाँ हुई है, वहाँ की हर ज़िले की हर स्कूल में जाकर हमने यह नियुक्तियों की पड़ताल की हुई है, कागज़ खंगाले हुए हैं। उसके बाद ही हमारी यह पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट है वहीं आपके सामने हम पेश करते हैं। अभी जैसा कि आप जो एक कागज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह गजानन नागोराज करके यह टीचर लगा हुआ है। यह गणित के लिए टीचर को इन्होंने नियुक्त किया गया है, अध्यापक को इन्होंने नियुक्त दिया है। जब हमने इसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला तो यह 28/7/2016 से 27/7/2019 तक के यह लगभग उस संस्था में टीचर बताया गया है। लेकिन जब हमने बच्चों से चर्चा की, उसके साथ ही साथ हमने जब वहाँ के जो अध्यापक वगैरह हैं उनसे जब चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि यह भी अभी नया नियुक्त हुआ है, हमारे यहाँ इसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो समर्थ एजुकेशन सोसाइटी है, इसके माध्यम से लगभग 5 स्कूलें चलाई जा रही है। और ये 5 स्कूलों में लगभग इन्होंने 14 लोगों की नियुक्तियाँ की गई है, जिसमें कुछ कोर्ट के न्यायालयीन जो प्रकरण थे उनको भी इन्होंने इसी में कंटिन्यूएशन ले लिया है। यानी जो बहती गंगा थी, उस बहती गंगा में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हाथ धो लिए हैं। समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी कर्मचारियों को अभी हम जो यहाँ की जो संचालिका है, जो नागपुर में बैठती है, मैडम से हमने भी इस संदर्भ में चर्चा की है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया गया है कि समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी 14 जो टीचर्स लगे हुए हैं, उनको हम तत्काल अभी उनके प्रभाव से उनकी आइडिया वगैरह सब बंद कर दे रहे हैं और उनको अभी निकासित करने का हम आदेश भी जारी करेंगे, क्योंकि यह पूरा जो मामला है ये फर्जीवाड़े का मामला है। और ये फर्जीवाड़े के मामले में कोई भी बड़े अधिकारी, कोई भी इसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। आखिर इंक्वायरी होती है तो अधिकारियों की इंक्वायरी होती है, संस्थाओं के सचिव वगैरह जो होते हैं या संस्था संचालित करने वाले जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, यह तो वहाँ से उस पूरी मामले से बाहर बाइकाट हो जाते हैं, लेकिन फंस तो आखिर अधिकारी जाते हैं। जैसा कि अभी इसमें पूरे जो मामले में मैंने आपको बताया है, कल भी जो मैंने खबर में बताया था कि जो अगस्ती पटले है, यह एक स्कूल का प्राइवेट आदमी है और वो प्राइवेट आदमी ने किस तरीके से सरकारी अधिकारी को फंसा के रखा हुआ है। जो मांडरे है, यह मांडरे और इन दोनों ने किस तरीके से मिलीभगत की थी, यह पूरा खुलासा मैं आपके सामने कर चुका हूं। अभी हम समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के बारे में बता रहे थे। समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के अभी हम आपको सामने का जो हमारा जो पड़ाव है, हम लोग फुलचूर की जो स्कूल है उनकी फुलचूर की स्कूल में पहुंचे। फुलचूर की स्कूल अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फुलचूर की स्कूल है। ये फुलचूर की स्कूल में क्या क्या है और क्या अभी कितनी गड़बड़ियाँ और कितनी धांधलियाँ हुई थी, कितने वहाँ टीचर्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ों को अभी हम आपके सामने खुलासा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ ये समर्थ एजुकेशन सोसाइटी का कितना बड़े पैमाने पर किया गया है, स्कूलों का घोटाला है, शिक्षा में घोटाला किया गया है, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बहस करके यहाँ के जो सचिव है ये समर्थ एजुकेशन सोसाइटी के, उनकी किस तरीके से साठगांठ है मंत्रालय से लेकर तो वो शिक्षण अधिकारी तक के, तो यह भी मैं आपको खुलासा करके बताऊंगा। बने रहिए मेरे इस न्यूज़ के साथ।